सारा खाना सब में बांट दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी भी बोली। अगर मुफ्त में देना ही था तो कम से कम बेच तो सकता था। एक स्वीट पोटेटो भी 100 रुपए में बिक जाता। लोग खरीदने के लिए लड़ पड़ते। छोटा भाई दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे आइबुप्रोफेन दे दो, बाकी लोगों की चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे दवा चाहिए। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अभी मैं तुम्हारा भाई बन गया? कुछ देर पहले तो मेरे हाथ तोड़ने की बात कर रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे ठंडी नजर से उन्हें देखा और वापस कमरे में चला गया। पीछे से पापा गुस्से में चिल्लाए, चेंग फेंक, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों बगल वाले फ्लैट में खड़े होकर मुझे लगातार गालियां देते रहे, दीवारें पीटते रहे, दरवाजे पर लात मारते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैं जैसे ही उठा सबसे पहले बालकनी की तरफ भागा। मुझे देखते ही मम्मी रोने लगी, बेटा हमसे गलती हो गई, थोड़ा खाना दे दो। पापा भी पहली बार नरम पड़े, बेटा बाहर आओ, सच में हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल हम भूख की वजह से अपना होश खो बैठे थे। छोटा भाई भी रोते हुए बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचा लो, मुझे दवा चाहिए, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी आंटी वांग एक प्रेग्नेंट वुमन को सहारा देकर बालकनी तक लाई। वह 28वीं मंजिल पर रहने वाली चिन मैडम थी, जो मेरे प्राइमरी स्कूल में मेरी चाइनीज टीचर थी। आंटी वांग बोली, छेंग फेंक बेटा, चिन मैडम को बहुत तेज बुखार है, उनके हस्बैंड टीवी स्टेशन में फंसे हुए हैं और वापस नहीं आ पा रहे, वह प्रेग्नेंट है, इसलिए कोई भी मेडिसिन बिना सोचे नहीं खा सकी। सुना है तुम्हारे पास चिल्ड्रंस फीवर मेडिसिन या आइबुप्रोफेन है? चिन मैडम ने कमजोर आवाज में कहा। छेंग फेंक, मुझे माफ करना, मैं मजबूरी में तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बिना एक पल गंवाए अंदर जाकर आइबुप्रोफेन की पूरी बॉटल उठाई और वापस बालकनी में आ गया। मैडम ये लीजिए, इसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम होता है। मैंने बॉटल को पोल से बांधकर उनकी तरफ बढ़ाया। चिन मैडम जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे लेने वाली थी, तभी जमीन पर पड़ा छोटा भाई अचानक उछलकर खड़ा हो गया और झपटा मारकर पूरी बॉटल छीन ली। उसने उसे अपनी छाती से चिपकाते हुए चिल्लाया, चेंग फेंक, तू इंसान है भी या नहीं? मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मुझे छोड़कर बाहर वालों को दवा देगा? आंटी वांग गुस्से से बोली, अरे तुम एक प्रेग्नेंट वुमन की दवा क्यों छीन रहे हो? जल्दी वापस करो। उन्होंने बॉटल छीनने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मम्मी पापा अपनी औलाद बचाने की जिद में टूट पड़े। पापा ने आंटी वांग के पेट पर जोरदार लात मार दी, जिससे वह दर्द से कराहती हुई पीछे गिर गई। पापा गरज कर बोले, मेरे बेटे की दवा कोई नहीं छीन सकता, ये आइबुप्रोफेन हमारा है। इसी छीना झपटी के दौरान छोटे भाई का हाथ चिन मैडम से टकरा गया। रुको! चिन मैडम का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे से खून बहने लगा। किसी ने चीखकर कहा, जल्दी किसी को बुलाओ, मैडम से खून निकल रहा है। दूसरी आवाज आई, कोई जल्दी आओ, इस परिवार ने प्रेग्नेंट वुमन को गिरा दिया। ये चीख सुनते ही पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। हर मंजिल से लोग दौड़ते हुए बालकनी की तरफ आने लगे। भीड़ में से एक डॉक्टर पड़ोसी तुरंत आगे आया। उसने चिन मैडम की हालत देखकर घबरा कर कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, शायद समय से पहले डिलीवरी शुरू हो गई है, जल्दी सब लोग इनके चारों तरफ घेरा बना लो, मैं इन्हें संभालता हूँ। सभी लोग घबराकर ह्यूमन वॉल बनाकर खड़े हो गए। उसी समय कुछ हटे कटे आदमी गुस्से से छोटे भाई को घूरने लगे, जिसके हाथ में अब भी आइबुप्रोफेन की बोतल कसकर पकड़ी हुई थी। उनमें से एक गरज कर बोला, पहले दवा वापस करो, चिन मैडम को अभी भी तेज बुखार है। लेकिन छोटा भाई पागलों की तरह बोतल को और कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, आइबुप्रोफेन मेरा है, सिर्फ मेरा, जो भी पास आया मैं काट खाऊंगा। उसने तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और सारी टैबलेट्स मुंह में उड़ेलने की कोशिश की। अब उन लोगों का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। कई मजबूत आदमी एक साथ उसकी तरफ टूट पड़े और बोतल छीनने लगे। पापा बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार कोई भी उनकी दबंगई से डरने वाला नहीं था। भीड़ में से किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, प्रेग्नेंट वुमन तक को गिरा दिया, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगले ही पल पापा पर चारों तरफ से मुकों और लातों की बारिश होने लगी। कुछ ही सेकंड में उन्हें बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया गया। आखिरकार आइबुप्रोफेन की बोतल उनके हाथ से छीन ली गई और तुरंत डॉक्टर के हवाले कर दी गई। मम्मी घबराकर रोने लगी, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारे पापा अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन छोटा भाई दर्द से तड़पते हुए चीखा, नहीं मुझे अभी दवा चाहिए, अभी इसी वक्त मुझसे अब दर्द